Hi, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आर यू हैप्पी? सब लोग हैप्पी है, हम भी हैप्पी है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा। आज हमारा ये पार्ट 3 और लास्ट वीडियो है इस सेशन का। एवरेज का वीडियो डाल दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद परसेंटेज की ओर। आज हम लोग समानुपात पढ़ते हैं। समानुपात में क्या है देखते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार रेशियो का जो फॉर्म था वो A अनुपात B था, इसको हम लोग A बट्टा B के रूप में लिखते थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो प्रोपोर्शन है यानी समानुपात, उसका जो फॉर्म होता है A:B, इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। 4 बिंदु C:D, इसको हम लोग A बट्टा B बराबर C बट्टा D भी लिखते हैं, और ये आगे जाकर A गुना D बराबर B गुना C बन जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन उठता है जो आपको हम आगे के क्लास में बताएंगे। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। रेलवे इसका थोड़ा ज्यादा आदी है, एसएससी कम और रेलवे ज्यादा। आइए क्वेश्चन सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं। पूछता है आपका, एक वर्ड आता है मध्य समानुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। देखिए, A और B का मध्य समानुपात क्या होगा? A और B का मध्य समानुपात क्या होगा? तो आंसर होता है बाबू डायरेक्ट अंडर रूट AB। इसका हम एक एग्जाम्पल भी आपको दिखा दें, यहां देख लो। 9 और 16 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। मध्य समानुपात का मतलब होता है 9:x प्रोपोर्शन x:16। तो जरा देख लो, 9 बटा x बराबर x बटा 16, यानी x स्क्वायर बराबर 16 इंटू 9, इसलिए x बराबर 144 बराबर 12। यानी आप डायरेक्ट कर सकते हैं अंडर रूट 9:16 बराबर 12। तो ये मध्य समानुपात है, मीन प्रोपोर्शन, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कभी कभी तृतीयानुपात भी पूछ देता है। तृतीया समानुपात क्या है? तो तृतीया समानुपात क्या है जो देखिए, A और B का तृतीया समानुपात है, सॉरी, D² बटा A। याद रखिएगा हमेशा, A और B का तृतीया समानुपात होता है B² बटा A। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कभी कभी देता है द्विघाती अनुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें कभी कभी रेलवे हिंदी नहीं देती है, सीधा इंग्लिश दे देती है। डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल, A और B का डुप्लीकेट रेशियो जो है A²:D² होता है। अगर इसका भी एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो आप कह सकते हैं 9:16। एक होता है A और B का सब डुप्लीकेट रेशियो। A और B का जो सब डुप्लीकेट रेशियो होता है वो अंडर रूट A अंडर रूट B होता है, जिसको वर्गमूलानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूलानुपाती। एग्जाम्पल इसका भी आप देख लो,
16:25 का सब डुप्लीकेट, तो √16:25 बराबर 4 क्या हुआ 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं त्रिघाती अनुपात पर, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो आप समझ ही गए होंगे कि ए और बी का जो ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है वो AQ/AQ होता है, और ए और बी का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो √A √B। कुछ कॉन्सेप्ट है इजी वे में, कभी कभी ग्रुप डी वगैरह या एनटीपीसी या बिहार पुलिस वगैरह में आप अगर बैठते हैं तो उसमें इन सब बातों को ध्यान रखना जरूरी है। मेनली इससे उठने वाले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे जो क्वेश्चन उठता है हम लोग उसके तरफ आते हैं, इससे कैसा क्वेश्चन उठता है। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ये ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमने पहले भी बता चुका है कि प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन होता है वो काफी टफ नहीं होता है एसएससी रेलवे वगैरह के एग्जाम में। बस खाली एक्स का वैल्यू निकालना होता है, जो देख लीजिए किस तरह से हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 4:13 प्रोपोर्शन 64:what। तो 4:13 प्रोपोर्शन 64:what। 4/13 इक्वल टू 64/what। अब इसको काट दो यहां से 16 वाट का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 16 × 48, हाथ में 4 और 16 × 16 = 20, यानी 208 आपका आंसर है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन में 45:what प्रोपोर्शन 3:2। इसका मतलब है 45/what इक्वल टू 3/2। अब यहां से 3 से 15 बार में कट गई, वाट का वैल्यू हो गया आपका 15 × 2 = 30। इसका मतलब है आपका 30। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड नंबर है आपका 0.4:1.4 प्रोपोर्शन 1.4:what। इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। 0.4/1.4 बराबर 1.4/what। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, और 2 से ये कटा 0.7 बार में, तो वाट का वैल्यू आ गया 4.9। इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन देने का मकसद कुछ नहीं है, एकदम इजी है। इस क्वेश्चन में, खास करके इस क्वेश्चन में देने का मकसद है पॉइंट पे ध्यान देना। 4 ऑप्शन में, एक 49, 4.9, 0.49 और 0.4 है, तो सिर्फ ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है कि किस तरह से इसका ऑप्शन सही होगा, कैलकुलेशन ठीक रखना है। आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की ओर चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है, वह परिमेय संख्या क्या होगा। वह परिमेय संख्या क्या होगा, मान लेते हैं वो ये है जिसका 1/27 के साथ वही रिलेशन है, वही अनुपात है जो कि 3/11 का, इसको प्रोपोर्शन ही कर देते हैं, 3/11 का 5/9 से है। नो प्रॉब्लम, हम ई वाट को वाट रहने देते हैं और इसको 1/27 बराबर 3/11/5/9। इस क्वेश्चन में भी सिर्फ कैलकुलेशन ही है, हमको ध्यान देना है कि कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। ये ऊपर जाएगा तो 27 × वाट बराबर 3/11 × 9/5। अब यहां से आप देख लो, ये 9 3 × 27 से ये खत्म, तो वाट बराबर हो गया 1/55। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये x का वैल्यू को निकालते हैं, और कहीं भी ये x यहां 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 गायब हो सकता है और आपको उसका आंसर निकालना है।
नेक्स्ट 4 सीरीज के हम आंसर को देखते हैं। एमसीक्यू टाइप का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 16:9 का मीन प्रोपोर्शन क्या है, यानी मध्यानुपाती क्या है। तो हम पहले ही बताए थे कि मीन प्रोपोर्शन बराबर होता है √AB। इसका मतलब है √16:9 बराबर 144 इक्वल टू 12। याद रखिएगा मीन प्रोपोर्शन ये होता है। डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है इन दोनों का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, और सब डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो 25 का 5 और 16 का 4, ये वाला। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, तो या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन मारते थे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन हम चैप्टर एंड करने के बाद भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह से पूछता है, एक समय चाल में भी हम इस चीज को आपको बताएं, और एक इनवर्स रेशियो में हम आपको बता रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग देखते हैं अच्छा 4, 5, 6 का इनवर्स, कभी ये ऑप्शन मार के चलाते हैं, तो नहीं। हम पहले ही आपको बताए थे कि 1/4:1/5:1/6 ये इनवर्स होता है, लेकिन ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये तो 654 है। तब इसके लिए हम आपको बताए थे एलसीएम से मल्टीप्लाई, 60 60 60 काट दो, 15 काट दो, 12 काट दो, 10, 15:12:10, ये इसका आंसर है। बच्चा लोग, ये आपका प्रोपोर्शन था। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 रेशियो का दिया, और ये पार्ट 3 प्रोपोर्शन। यहां पे रेशियो एंड हो गया। एंड हो जाने का मतलब ये नहीं कि रेशियो एंड हो गया। रेशियो का कोई एंड नहीं है। रेशियो ज्योमेट्री में भी आएगा, रेशियो त्रिकोणमेट्री में भी आएगा, रेशियो अलजेब्रा में भी आएगा, रेशियो मेंसुरेशन में भी आएगा। इसका कभी एंड नहीं होता है। प्रॉब्लम ऑन एज है, जिसके बाद का जो चैप्टर है हम लोग वो देखेंगे। तो इस तरह से चैप्टर आते रहेंगे। आप देखिए, जो प्रॉब्लम होता है आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। इसी के लिए नंबर आपको दिया गया। धन्यवाद, थैंक यू।